संख्याओं का क्रम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संख्याओं के क्रम को जानेंगे। आज मेरे बड़े भाई और मेरी बर्थडे पार्टी में आप सबका स्वागत है। देखो हनी, बंटी बबली से बड़ा है, फिर भी दोनों के केक पर बराबर की संख्या में कैंडल है। अरे नहीं बनी, बंटी के केक पर ज्यादा कैंडल है। चलो हम गिनते हैं। ये बबली का एक कैंडल और ये रहा बंटी का एक कैंडल। इस तरह ये हो गए बबली के 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल और बंटी के भी हो गए 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल और ये 3 और कैंडल बच गई, यानी कि बबली के कैंडल की संख्या बंटी के कैंडल की संख्या से कम है और बंटी के पास 3 कैंडल अधिक, मोर कैंडल है। बबली के पास कुल 5 कैंडल है, तो बंटी के पास कुल कितनी कैंडल हुई? बंटी के पास हुई 5 के बाद 6, 7 और 8। बंटी के पास है कुल 8 कैंडल। यानी आयु में बंटी 8 साल का और बबली 5 साल की है। 5 8 से छोटी संख्या है। गिनती करते वक्त हम हमेशा छोटी से बड़ी संख्या की ओर चलते हैं। क्या आप बता सकते हो कि इस आधार पे गिनती में पहले 5 आता है या 8? गिनती में पहले 5 आता है। बिल्कुल सही। गिनती करते समय हम पहले 5 बोलते हैं, फिर 6, 7, 8, यानी 8 बड़ी संख्या है क्योंकि वह 5 के बाद आती है। अरे हाँ, सही बात है। हनी, क्या तुम बता सकती हो कि बंटी और बबली के पास कितने कितने गुब्बारे हैं? बंटी के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 गुब्बारे हैं और बबली के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 गुब्बारे हैं। अब ये बताओ कि बंटी और बबली में से किसके पास अधिक गुब्बारे हैं? देखो बनी, बंटी के पास 12 गुब्बारे हैं और बबली के पास 15 गुब्बारे हैं। तो यहाँ बबली के पास बंटी से अधिक गुब्बारे हैं। 15 बड़ी संख्या है और 12 छोटी संख्या है। तो अब तुम बता सकते हो कि गिनती के क्रम में संख्या 12 पहले आएंगे या 15? गिनती करते समय हम पहले 12 बोलते हैं, फिर 13, 14, 15। अब ये बताओ बबली के पास कितने अधिक गुब्बारे हैं? यह रहा बंटी का 1 गुब्बारा, ये बबली का 1। बंटी के 2 गुब्बारे, बंटी के 2 तो बबली के भी 2। ऐसे ही दोनों के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बंटी के हो गए 12 तो बबली के भी हो गए 12। अरे ये क्या, बंटी के तो सारे गुब्बारे खत्म हो गए, पर बबली के अभी भी 3 गुब्बारे बाकी है। तो हम कह सकते हैं कि बबली के पास बंटी से 3 अधिक गुब्बारे, यानी उसके पास कुल 15 गुब्बारे हैं। चलो केक काटते हैं। सब अपनी टोपी पहन लो। Happy birthday
चलो अब हम सब चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। बच्चों, आपने इस वीडियो में संख्याओं के क्रम के बारे में जाना। अब हम अगली वीडियो में उदाहरण के द्वारा संख्याओं के क्रम को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा संख्याओं के क्रम को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अरे हनी, देखो यहाँ गेंदों के 2 बक्से हैं। इनमें से कौन से बक्से में अधिक गेंद है? यहाँ एक बक्से में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गेंद है और दूसरे बक्से में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गेंद है। तो यहाँ पहले बक्से में दूसरे बक्से से अधिक गेंद है। गिनती करते समय कौन सी संख्या पहले आती है, 8 या 10? हाँ, गिनती करते समय 8 पहले बोलते हैं, तो 8 पहले आएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि 8 10 से छोटी संख्या है, इसलिए हम 8 को पहले बोलते हैं, फिर 10 को। अब ये बताओ हनी कि दोनों बक्से में कुल मिलाकर कितनी गेंद है? दोनों बक्से में कुल मिलाकर 10 और 8 18 गेंद है। अब मैं यहाँ तीसरा बक्सा रखती हूँ, इसमें 9 गेंद है। अब ये बताओ कि दिए हुए 3 बक्सों में कौन से बक्से में सबसे कम गेंद है? यहाँ पहले बक्से में 10, दूसरे बक्से में 8 और तीसरे बक्से में 9 गेंदें हैं। 1 से 10 की गिनती करते समय 8, 9 और 10 से पहले आता है। हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या यहाँ 8 है, इसलिए दूसरे बक्से में सबसे कम गेंद है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ 10 है, इसलिए पहले बक्से में सबसे अधिक गेंदें हैं। शाबाश हनी। चलो अब ये बताओ कि क्या तुम बता सकते हो कि 10, 8, 9 को हम गिनती के अनुसार कैसे बोलते हैं? हाँ, गिनती करते समय 8 पहले बोलते हैं, फिर 9 और 10 बोलते हैं। बिल्कुल हनी, इसे 8, 9, 10 के क्रम में बोला जाता है। वाह, सही बात है। चलो अब हम सब चलते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको कम या अधिक संख्याओं के बारे में समझ आ गया होगा और आप गिनती के क्रम को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। अगली वीडियो में कुछ और उदाहरण देखेंगे।